नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, एमपीपीएससी ने एक बड़ी अपडेट दे दी है आज की डेट में। और जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो 9 जून को एग्जाम हुआ है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फेज 1 का, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो उसके पीछे क्या रीजन था, उसके रिगार्डिंग अलग अलग तथ्य निकल रहे थे सामने। लेकिन इसके पीछे जो मेन रीजन था शायद वो 13% और 87% का ही मसला था। तो पीएससी ने इसके रिगार्डिंग 13% और 87% जो सीट का विभाजन होना था वो क्लियर कर दिया है। और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इसके रिगार्डिंग हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। और ये नोटिफिकेशन 10/9/2024 मतलब आज की डेट में ही रिलीज हुआ है। शुद्धि पत्र क्रमांक ये है 11/16/2022। और इसके बाद यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है बायोकेमिस्ट्री के लिए है, सहायक प्राध्यापक जीव रसायन। और ये नोटिफिकेशन 2022 में रिलीज हुआ था 30/12/2022। और इसमें जो दिया गया है पॉइंट दूसरे में देखें हम तो सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 0746 दिस एंड 29/9/2022 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम 2 भागों में, मुख्य भाग 87% एवं प्रावधिक भाग जो रहे वो 13% में घोषित किया जाना है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 6/9/2024 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्य भाग 87% और 14% अन्य पिछड़ा वर्ग पदों के आधार पर का रिक्त विवरण निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों ये तो बायोकेमिस्ट्री के लिए है, तो इसमें पोस्ट बहुत कम थी। इसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मेन सब्जेक्ट है आपका बॉटनी, तो बॉटनी में भी 87 और 13% के रिगार्डिंग रिजल्ट जारी होगा। मतलब 87% रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 13% जो रिजल्ट है उसको रोक लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विवरण और पूर्व में विज्ञापित पद। तो जनरल के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 42 पर पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 6 हैं, एसटी में 54 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है। वहीं पे हम बात करें मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित जो पद है वो जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14 है, एससी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी में 18 है और ओबीसी में यहाँ पर 6 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 2 है। तो टोटल जहाँ पर जो बॉटनी सब्जेक्ट है उसमें 126 पोस्ट थी, जिसमें अभी जो जारी होगी वो 123 यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 42 यहाँ पे पूरी क्लियर रहेगी। लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी की यहाँ पे 15 जो पोस्ट है वो उसके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 3 पोस्ट को रोक लिया जाएगा। और ये 3 पोस्ट यदि ओबीसी कैटेगरी के फेवर में आता है तो ये उन्हीं के लिए रहेगी, नहीं तो फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चली जाएगी। मतलब 42 से यहाँ पर 45 पोस्ट हो जाएगी। इसके बाद नीचे हम देखें तो इसी तरीके से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी टोटल यहाँ पे पोस्ट थे वो 160 है। और इसके बाद इनकी जो पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 156 का आंसर जो पोस्ट है उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 4 पोस्ट का जो रिजल्ट है वो रोक लिया जाएगा। इसी के साथ नीचे हम देखें तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है, इसमें भी इसी तरीके से दिया गया है। और इसके बाद केमिस्ट्री फिजिकल, इसमें भी इसी तरीके से दिया गया है। और कॉमर्स की हम बात करें, कॉमर्स सब्जेक्ट, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट थी वो 124 थी, अनरिजर्व कैटेगरी 36 और इसी तरीके से यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांट रखी है। और अभी जो रिजल्ट जारी होगा वो 120 पोस्ट के लिए जारी होगा, बाकी जो 4 पोस्ट बची हुई है उसको रोक लिया जाएगा। ठीक है, और ये 4 पोस्ट है वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। जब भी कोर्ट का आदेश आता है ओबीसी के फेवर में तो ये 4 पोस्ट ओबीसी के लिए चली जाएगी। यदि ओबीसी के फेवर में नहीं आता है तो फिर ये 4 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चली जाएगी। और इसके बाद नीचे हम देखें तो यहाँ पर ये आपका है डांस मतलब नृत्य सब्जेक्ट के लिए है, इसमें 2 पोस्ट थी मात्र।
और इसके बाद यहाँ पे है आपका यह है इकोनॉमिक्स में 104 104 पोस्ट थी, जिसमें से 100 पोस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 4 पोस्ट का जो रिजल्ट है वो रोक लिया जाएगा, जो भी ओबीसी कैटेगरी का। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी अभी एग्जाम हुए जैसे कि फेज़ 1 और फेज़ 1 में 8 सब्जेक्ट थे, साथ में लाइब्रेरियन और स्पोर्ट ऑफिसर थे, साथ में इसके बाद जो 4 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसमें भी 8 सब्जेक्ट थे और लगभग 18-19 सब्जेक्ट हो जाएंगे टोटल यहाँ पर। तो इसी तरीके से ये 87% रिजल्ट कर दिया जाएगा और जितनी भी पोस्ट यहाँ पे बताई गई है, इतनी पोस्ट जो प्रावधिक है वो उसको रोक लिया जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी सब्जेक्ट में 116 पद है, टोटल 116 है, जिसमें से 112 जो पद है वो का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पे आप देखेंगे सीधे ओबीसी कैटेगरी में 20 है, जहाँ पर 16 पोस्ट का रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे और 4 को रोक लिया जाएगा। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का रहेगा और इसकी लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एमपीपीएससी की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है। और अब जहाँ तक है कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी आ सकता है, क्योंकि सीट का जो बंटवारा था, विभाजन था, वो हो चुका है और इसी के चलते हुए शायद ये रिजल्ट रुका हुआ था, तो ये भी क्लियर हो चुका है। अब बिल्कुल पीएससी को डिले नहीं करना चाहिए, फेज़ 1 का जो रिजल्ट है बिल्कुल डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि वो अपने जो इंटरव्यू होना है उसकी तैयारी कर सके। और इंटरव्यू के लिए भी शेड्यूल जारी हो चुका है, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025। तो ये संभावित है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो भी अपडेट आएगी वो चैनल के माध्यम से, हमारी वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।